सुंदर नगर नाम के एक जंगल में टूनी चिड़िया अपनी माँ और अपनी दादी के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया की दादी टूनी चिड़िया को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन टूनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया से जरा भी प्यार नहीं करती थी। वो तो सिर्फ उसे डांटती रहती थी, जिस वजह से वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा डरा करती थी। ऐसे ही एक दिन टूनी चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ बाहर खेलने जाती है। सारा दिन घूम के टूनी चिड़िया घर पर आती है। जैसे ही वो घर आती है, टूनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया को डंडे से मारने लगती है। सुबह से हेलो दोस्तों, क्या आप हमारे चैनल को बचाने में हमारी मदद करोगे? हमारे चैनल को सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया आपका सब्सक्राइब करने के लिए। फिर चलकर अब आ रही है तो घर को बहुत ज्यादा पर निकल आए है तेरे। रुक तेरा मैं बताती हूँ। जब तक तू मेरे हाथों से पिटाई न खा ले तुझे चैन नहीं मिलेगा। नहीं माँ, मुझे मत मारो, मैं आपसे खेलने नहीं जाऊंगी। आप जो बोलेगे मैं वही करूँगी। आप जाके सारे बर्तन धो ले। उसमें कुछ कांच के बर्तन भी है, देख के धोना। अगर उसमें से एक भी कांच का बर्तन टूट गया तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। ठीक है माँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। हाँ ठीक है, अब जा सारे बर्तन नल के पास लेके जाके धो कर लेगा रहा। टूनी चिड़िया अब जाकर नल के पास अपने बर्तन धोने लगती है। उतने में उसकी सहेली आकर पीछे से धक्का देती है तो उसके हाथ से कांच का बर्तन टूट जाता है। जिसके बाद वो अपनी सहेली से बोलती है, तूने ये क्या किया मिंकू? तेरी वजह से मेरे हाथ से ये कांच का बर्तन टूट गया। अब माँ मुझे बहुत डांटेगी और मारेगी। अरे तू इतना डर क्यों रही है? कांच के बर्तन ही तो थे। कांच के बर्तन अक्सर हाथ से टूट ही जाते हैं। चल मैं तेरी मदद कर देती हूँ बर्तन धोने में। उसके बाद हम दोनों मिलकर जाकर बाहर खेलेंगे। नहीं मिंकू नहीं, मैं काम भी नहीं जाऊंगी। अगर माँ ने मुझे देख लिया कि मैं काम छोड़ के तुम्हारे साथ खेल रही हूँ तो वो मुझे मारेगी। और वैसे भी मुझे पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी है, मैं नहीं आऊंगी। तू इतना डर क्यों नहीं है तेरी माँ से? वो तेरी माँ है, वो तुझे नहीं मारेगी। मैं तेरी माँ को समझा दूंगी कि बर्तन मेरे हाथ से टूट गया है। तो इतना डर क्यों नहीं है? तू समझ नहीं रही, मेरी माँ किसी की भी नहीं सुनती, वो मुझे बहुत मारेगी। टूनी चिड़िया अपनी सहेली मिंकू से बातें कर रही होती है कि उतने में उसकी माँ आ जाती है। टूनी चिड़िया की माँ टूटे बर्तन देख लेती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके पास में रखी लकड़ी लेके टूनी चिड़िया को मारने लगती है। टूनी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर उसकी दादी वहाँ पर आ जाती है और उसकी माँ से कहती है, तू मेरी मासूम पोत्री को तक क्यों मार रही है? तू तो इतना अत्याचार करती है मेरे बच्चे के ऊपर जितना कि सौंदर्य माँ भी नहीं करती। माँ आपके लाड प्यार ने ही बिगाड़ के रखा है उसको। मैं तो चाहती हूँ कि वो खेल कूद से ध्यान हटा के पढ़ाई करने लगे और घर के कुछ काम करने लगे, ताकि कल के उसके ससुराल वाले आकर हमें कुछ ताने ना सुनाए। अरे जब तू बिहा कर आई थी ससुराल तब तेको भी कुछ काम आता था क्या? मैंने भी तुझे ताने मारे थे? मैंने तुझे ताने तो नहीं मारे थे ना। ऐसे ही धीरे धीरे हमारी टूनी भी सब कुछ सीख जाएगी। ठीक है माँ, अब से मैं टूनी को नहीं मारूंगी। माँ आप बहुत अच्छी हो माँ, अब से मैं घर का सारा काम करूंगी और पढ़ाई भी करने लगूंगी। जिसके बाद टूनी चिड़िया पढ़ाई पे ध्यान देने लग और उसकी माँ उसको मारना भी बंद कर देती है। आपको कुछ समझ आया बच्चों? आपकी माँ आपको आपके अच्छे के लिए ही डांटती है ताकि आप आगे जाके कुछ गलती ना करें। वो दोनों बच्चों को मारने लगता है और टूनी चिड़िया बीच में आ जाती है। और टूनी चिड़िया को एक जंगल में टूनी चिड़िया और उसके 2 बच्चे और साथ में उसका पति रहा करते थे। परंतु टूनी चिड़िया का पति टूनी चिड़िया से जरा भी प्यार नहीं करता था। और एक दिन टूनी चिड़िया की तबीयत जब ज्यादा खराब हो जाती है तो उसका पति उसे छोड़कर उसके दोस्त के साथ चला जाता है। और हेलो दोस्तों, क्या आप हमारे चैनल को बचाने में हमारी मदद करोगे? हमारे चैनल को सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया आपका सब्सक्राइब करने के लिए। वो बेचारी टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ बुखार में तड़पते हुए अकेले घर में रह जाती है। वहाँ पे टूनी चिड़िया का छोटा बेटा वहाँ पर आता है और अपनी माँ को रोते हुए देख कहता है, माँ गोलू चूल्हा के घर में आज पार्टी है और सब वहाँ पर नए नए कपड़े पहन कर आएंगे और पापा भी बड़े बन ढन के उनके दोस्तों के साथ पार्टी में गए हैं। मुझे भी नए कपड़े चाहिए। पर बेटा मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं तेरे लिए नए कपड़े ला सकूं। अब जो तेरे पास कपड़े रखे हैं तो उसी में से कोई कपड़ा पहनकर पार्टी में चला जा।
और वैसे भी आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। माँ, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। जाओ, मैं नहीं करता आपसे बात, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर उसका बेटा वहाँ से चला जाता है। बेचारी टूनी चुड़िया बुखार में तड़पते हुए अपने बच्चे के लिए अपने गहने बेचकर कपड़े ले आती है। शाम को जब टूनी चुड़िया का बेटा वापस घर आ जाता है तो टूनी चुड़िया नए कपड़े दिखाकर बोलती है, ये लो बेटा, मैं तेरे लिए नए कपड़े ले आई हूँ। अब तो इन्हें पहनकर पार्टी में जा सकता है। अब तो खुश है ना मेरा बेटा? हाँ माँ, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपका शुक्रिया, आप मेरे लिए नए कपड़े लेकर आई माँ। उतने में टूनी चुड़िया की बेटी वहाँ पर आती है और वो अपनी माँ को छूकर देखती है कि उसकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, उसे बहुत बुखार है। टूनी चुड़िया की बेटी चिंकी चुड़िया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने भाई को बोलती है, तुझे शर्म नहीं आती भाई? माँ की तबीयत इतनी खराब है और तूने जिद क्या सिर्फ कपड़ों के लिए? माँ ने तेरे कपड़ों के लिए अपने सारे गहने बेच दिए हैं और उनसे मिले पैसों से अपनी दवाई नहीं, वो तुम्हारे लिए कपड़े ले आई है भाई। तुझे माँ का प्यार नहीं दिखता? वो मुझसे और तुझसे कितना प्यार करती है और तूने माँ के साथ ऐसा किया। टूनी चुड़िया की बेटी अपने भाई को ये सब समझा ही रही होती है कि उतने में उसका पति घर आ जाता है और नए कपड़े देखकर अपने दोनों बच्चों को मारने लगता है और टूनी चुड़िया बीच में आ जाती है और टूनी चुड़िया को चोट लग जाती है। ये सब देखकर टूनी चुड़िया के बेटे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पापा, आप बहुत ज्यादा बुरे हो, आपने माँ को मारा। पापा, अच्छा, तू अब मुझे सिखाएगा? तुझे तेरी माँ का प्यार दिख रहा है लेकिन तेरे बाप का प्यार तुझे नहीं दिख रहा। अरे ये फजूल खर्ची से तेरे माँ ने पैसे बर्बाद किए हैं। अगर ये पैसे होते तो मैं तुम्हें घूमने ले जाता और तेरी सारी जरूरतों को पूरा करता। नहीं पापा, आप हमसे नहीं, आप खुद से प्यार करते हैं और मुझे पता चल गया है कि मुझे कौन ज्यादा प्यार करता है। पापा, मुझे आप नहीं, माँ ज्यादा प्यार करती है। पापा, माँ की तबीयत आज खराब थी, उन्हें बुखार था, लेकिन वो अपने गहने बेचकर मेरे लिए कपड़े लाई और आपने क्या किया? आते ही हम दोनों भाई बहनों के ऊपर हाथ उठा दिया। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपकी कदर नहीं की। अब से मैं आपको कोई भी दुख नहीं दूंगा माँ। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे ऐसी औलाद मिली जो माँ से इतना प्यार करती है। मुझे तुझ पर नाज है मेरे बेटे। और टूनी चुड़िया का बेटा बड़ा हो जाता है, वो काम करने भी लग जाता है और वो अपने कमाई के पैसों से अपनी माँ के लिए गहने लेके आता है और अपनी बहन की शादी भी करा देता है। और अब टूनी चुड़िया का पति भी सुधर जाता है। अब टूनी चुड़िया का परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।